अयोध्या में ढांचा विध्वंस मामले में 28 साल के लंबे इंतजार के बाद सीबीआई की विशेष अदालत कल यानी कि 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाने जा रही है। ढांचा विध्वंस मामले में अयोध्या आंदोलन से जुड़े भाजपा के कई नेताओं पर आरोप है, जिनमें पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और रामविलास वेदांती समेत कुल 32 लोग आरोपी हैं। अदालत ने इन सभी आरोपियों को सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। इस मामले में एक दो नहीं बल्कि कुल 49 एफआईआर दर्ज की गई थी और सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 के खिलाफ बुधवार को अदालत फैसला सुनाएगी। 25 साल तक बाबरी विध्वंस मामले में आईपीसी की धारा 120 भी यानी साजिश रचने की धारा नहीं लगाई गई थी, लेकिन 30 मई 2017 को सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतुंभरा और विष्णु हरि डालमिया पर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत साजिश रचने का आरोप भी शामिल किया था। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की भी कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन बीमारी के चलते वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। अब अदालत तय करेगी कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा साजिशन गिराया गया था या कार सेवकों के गुस्से में ढांचा तोड़ दिया गया। लेकिन अगर बीजेपी नेताओं पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं बाबरी विध्वंस के आरोपी और उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने फैसले से पहले बड़ा बयान दिया। बीजेपी सांसद ने फैसले से ठीक पहले कहा कि 28 साल के बाद कल इस मामले में फैसला आने वाला है। हालांकि इस फैसले की कोई अहमियत नहीं रह गई है, लेकिन जो भी निर्णय आएगा वो माना जाएगा और अगर कोर्ट में वो दोषी साबित होते हैं तो जमानत की कोशिश करेंगे। ढाया गया उससे दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं साक्षी था पूरी घटना का, मैं खड़ा हुआ था वहाँ, मैं उपस्थित था। उसके बाद भी अगर दोषी सिद्ध होता हूँ और मेरे पर आरोप कोई लगता है तो प्रयास करेंगे कि जमानत वहीं हो जाए और कोर्ट जेल भेजा गया तो हंसते हुए जेल चले जाएंगे एक माला पहन के। एक तरफ यूपी पुलिस ने संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ प्रदेश भर में धुआंधार अभियान चला रखा है, तो दूसरी तरफ लूट और हत्या जैसे मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा घटना गाजियाबाद की है, जहां इंदिरापुरम इलाके के न्याय खंड में एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गए। ज्वेलर्स शॉप का मालिक रोजाना की तरह अपनी दुकान पर बैठा, तभी कुछ हथियारबंद बदमाशों ने दुकान पर धावा बोल दिया और तिजोरी में रखे सारे जेवरात लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक लुटेरे करीब 8 से 10 लाख रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए। हालांकि इस घटना के बाद भी पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही बदमाशों की तलाश कर मामले से पर्दा उठा देगी, लेकिन सवाल यही है कि बदमाश इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं, क्यों खाकी का खौफ उनमें से खत्म हो गया है। एक दुकान में 3 से 4 अज्ञात बदमाश जो कि ग्राहक की वेशभूषा में उस दुकान में दाखिल हुए थे। वहाँ दुकानदार को डरा धमका करके वहाँ से 150 ग्राम सोना और कुछ किलो चांदी वहाँ से लेकर के फरार हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और कुछ अधिकारियों द्वारा मौके का भ्रमण किया गया और साथ ही साथ इसमें हमने अलग अलग टीमें जो बदमाशों की धरपकड़ के लिए रवाना कर दी गई हैं और उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। और अब अगली खबर सिस्टम में राजनीति और पुलिस व्यवस्था के उस गठजोड़ की, जिसने एक बार फिर से पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की कलई खोलकर रख दी है। दरअसल इन दिनों मेरठ के हस्तिनापुर में एक इंस्पेक्टर का फार्म हाउस सुर्खियों में है। इंस्पेक्टर का नाम धर्मेंद्र है, जिसने अपनी पत्नी के नाम पर हस्तिनापुर में लाखों की एक जमीन खरीदी है और उस जमीन पर एक फार्म हाउस बनवाया है और इसी फार्म हाउस में बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता था। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पिछले 2 साल तक हस्तिनापुर थाने में ही तैनात रहा और कई शिकायतों के बावजूद एसएसपी ने भी उसकी तैनाती किसी और थाने में नहीं की। और अब ये बात सामने आई है कि एसएसपी नितिन तिवारी ने हस्तिनापुर के विधायक के कहने पर ही इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की पोस्टिंग हस्तिनापुर थाने में करवाई थी।
अगली खबर बुलंदशहर से, जहां एक गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद उस पर भी गाज गिरी है। एसएसपी ने गालीबाज दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, यही वो वीडियो है जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। तू ऐसो के पैर छूता है, कप्तान साहब को भी और सीओ साहब को भी मुझसे नाजायज भेजना चाह रहे हैं। ये चैलेंज कर रहे हैं कि मैं तेरे लिए जेल भेज के छोड़ूंगा, कुछ भी कर ले। ये है गाड़ी नंबर इनका, संजीव सिंह दरोगा जी। दारू पी के नहीं आओ, नाजायज मुझे होटल वाले को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं बेफालतू के तू दारू पिलाता है, वो करता है, और खुद दारू पिए हुए हैं। और एस साहब को भी गाली दे रहे हैं, तू ऐसो के पैर छूता है। कप्तान साहब को भी और सीओ साहब को भी मुझसे नाजायज भेजना चाह रहे हैं। ये चैलेंज कर रहे हैं कि मैं तेरे लिए जेल भेज के छोड़ूंगा, कुछ भी। उधर चंदौली में गैंगस्टर और शराब माफिया राजू सिंह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने गैंगस्टर के 3 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक भूमि, फोन, बैंक के 4 खाते और एक बाइक है। बता दें कि चंदौली कोतवाली के जसूरी गांव के रहने वाले शराब माफिया राजू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था, जिनके खिलाफ आज जिला अधिकारी के आदेश में संपत्ति कुर्क की गई। पहले तो एसडीएम और सीओ ने मुनादी कराई और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। जनपद के शराब माफिया गैंगस्टर राजू सिंह पुत्र सियाराम सिंह निवासी जसूरी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम था। उसी में 14(1) के तहत जिलाधिकारी चंदौली महोदय द्वारा इनकी एक कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक भूमि और एक व्यवसायिक भवन, HDFC बैंक में इनके 4 खाते, एक बुलेट मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया। ये 3 करोड़ 84 लाख 99,355 रुपए की संपत्ति